अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको हम आज स्टडी करेंगे। चूंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इसलिए इसको हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके हम इसको स्टडी करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिस तरह मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हम फरवरी 2026 का जो एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, उसके मुताबिक आपको ये सारा कोर्स कवर करवा रहे हैं। जब भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो तो मेक श्योर कर लें कि वीडियो फरवरी 2026 का जो एडिशन है उसके मुताबिक बनी हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप ना हो जाए। यूट्यूब पे हमारा चैनल है ईडीयू पाथ पाकिस्तान, जिसको इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इन टाइम जो है इस अपने आपको इसके बारे में अपडेट कर सकें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जी डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है, इसकी क्या टाइप्स होती हैं, डेटा की क्या टाइप्स होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटा क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है। डेटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो है 2 सिस्टम्स एक-दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ये 2 सिस्टम्स के दरमियान में भी हो सकती है, ये डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान में भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा सिस्टम्स भी हो सकते हैं। और जब ये ट्रांसमिशन हो रही होती है तो ये एक सर्टेन मीडियम के थ्रू ये ट्रांसमिशन होती है। जिस मीडियम हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। उसमें आपकी केबल्स हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक हो सकती है या फिर आपके वायरलेस मीडियम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। आजकल जो डेटा कम्युनिकेशन है, ये आपकी मॉडर्न जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन है, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फंडामेंटल कंपोनेंट होता है। डेटा कम्युनिकेशन ने जिस तरीके से इवॉल्व किया है, ये एवोल्यूशन एक बहुत ही फास्ट पेस एवोल्यूशन है। अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन, जो नेटवर्क की डेटा कम्युनिकेशन है, उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम वो देख लेते हैं। इसमें आपके जो है वो इंटरनेट आ जाता है। इंटरनेट, जैसे कि आपको पता है कि ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर्स जो हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, वो एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू सैटेलाइट्स, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास वायरलेस राउटर्स आ जाते हैं। वायरलेस राउटर्स बेसिकली क्या करते हैं कि आपके घर में अगर वाईफ़ाई कनेक्ट आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि उसके साथ एक इस तरह की एक डिवाइस होती है, ठीक है? जिसे वायरलेस राउटर कहा जाता है। ये क्या करती है कि ये आपके घर में जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, उनको वायरलेसली इंटरनेट की सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। यानी कि आपको उसके साथ कोई तार कनेक्ट करने की या कोई केबल कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी ये सिग्नल्स जो इसके होते हैं, वो आपको पूरे घर में इसके सिग्नल्स रिसीव हो रहे होते हैं। फिर कुछ आपके वायर्ड कनेक्शंस भी होते हैं। जिस तरह से अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क कार्ड होता है, आपके लैपटॉप में भी होता है या आपके डेस्कटॉप के अंदर भी नेटवर्क कार्ड का एक पोर्ट होता है। आप एक तार उसके साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरी तार आप वायरलेस राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है, ये वायर्ड कनेक्शन है, ठीक है? इसमें ये होता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड जो है वो नॉर्मल जो वायरलेस इंटरनेट है उसकी निस्बत इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा है वो केबल है। ये अगर आप इसको देख लें, एग्ज़ाम्पल देखें, ये एक आपका वायरलेस राउटर घर में पड़ा हुआ है, जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। एक तरफ इसके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, दूसरी तरफ ये वायरलेस राउटर एक वायर के साथ आपके पीसी के साथ कनेक्टेड है, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, ये एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, ये आपके लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। लैपटॉप के अंदर भी आपके जो है ये नेटवर्किंग कार्ड होता है, वो उसका स्लॉट अवेलेबल होता है, जिसको हम ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। सिमिलरली आपका जो वायरलेस राउटर है, ये आपको वाई-फाई के सिग्नल भी थ्रो कर रहा है, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन्स, अपने टैब्स, अपने लैपटॉप, उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो वायरलेस राउटर आपको 2 तरह की कनेक्टिविटी देता है, एक वायरलेस कनेक्टिविटी है, दूसरी वायर्ड कनेक्टिविटी है। वायरलेस कनेक्शन, जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया, वाई-फाई का जो कनेक्शन होता है, ये आपका वायरलेस कनेक्शन होता है, जिसमें आपका जो वायरलेस राउटर होता है, ये वाई-फाई के सिग्नल्स थ्रो कर रहा होता है और आपके जो-जो डिवाइसेज़ उसकी रेंज में होते हैं, वो इन सिग्नल्स को कैच करके इनके ऊपर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो डेटा होता है, डेटा की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है? डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी होता है, नंबर की फॉर्म में भी होता है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फॉर्म में भी होता है। जो-जो व्हाट्सऐप के ऊपर हम लोग एक-दूसरे के साथ जो डेटा
एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ये डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है? जिसमें हम वॉइस नोट भी सेंड कर रहे होते हैं, हम वीडियोज़ भी सेंड कर रहे होते हैं, पिक्चर्स, इमेजेस भी सेंड कर रहे होते हैं, नंबर्स और टेक्स्ट भी शेयर कर रहे होते हैं। की पॉइंट्स जो यहाँ पर नोट करने वाले हैं वो ये है कि जो डेटा है, ये 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेज़ या सिस्टम के दरमियान एक्सचेंज होता है। इसके जो डेटा की ट्रांसमिशन होती है, मीन्स के डेटा जो एक्सचेंज होने का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए एक मीडियम यूज़ होता है। वो केबल्स हो सकती हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर्स हो सकती हैं, या फिर वो वायरलेस मीडियम के थ्रू आप डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। आजकल की जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं, उसके लिए जो ये पूरा डेटा कम्युनिकेशन है, ये बहुत एसेंशियल पार्ट है, और आजकल जितने भी आपके टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, वो डेटा कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि जी नेटवर्क कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? अच्छा, डेटा जो डेटा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है और ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, ये बेसिकली 5 कंपोनेंट्स के ऊपर ये मुश्तमिल होता है, ठीक है? पहला कंपोनेंट इसमें सेंडर है, फिर उसके बाद मैसेज है, फिर मीडियम है, फिर प्रोटोकॉल है, और फिर रिसीवर होता है, ठीक है? इनको एक-एक करके देख लेते हैं कि सेंडर क्या है? सेंडर बेसिकली आपका वो डिवाइस या वो आपका लैपटॉप या वो आपका कंप्यूटर या आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैसेज सेंड कर रही है, ठीक है? यहाँ सेंडर से मुराद हम नहीं होते, यहाँ पर सेंडर से मुराद वो सिस्टम है जो एक्चुअल में मैसेज किसी बंदे को या किसी दूसरे सिस्टम को भेज रहा होता है, ठीक है? अच्छा, मैसेज क्या होता है? मैसेज बेसिकली वो डेटा या वो इंफॉर्मेशन होती है जो सेंडर दूसरे किसी सिस्टम को ट्रांसमिट कर रहा होता है, ठीक है? मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, या 2 से ज़्यादा चीज़ों के कॉम्बिनेशन में ये मैसेज हो सकता है। मीडियम, अच्छा, मीडियम क्या होता है? मीडियम बेसिकली आपका वो, जिस तरह अभी हमने पहले देखा कि आपका वाईफ़ाई राउटर है, ये एक मीडियम है, ठीक है? इसी तरह आपका इंटरनेट है, वो एक मीडियम है, सैटेलाइट है, वो एक मीडियम है। यानी कि वो चीज़ जिसके थ्रू मैसेज जाना है, उसे हम मीडियम कहते हैं, ठीक है? ये मीडियम आपका वायर्ड मीडियम भी हो सकता है या वायरलेस मीडियम भी हो सकता है, जिस तरह पहले अभी हम देख चुके हैं। प्रोटोकॉल, अच्छा जी, प्रोटोकॉल क्या होता है? ये बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। अगर तो ये रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो सेंडर अपना मैसेज किसी दूसरे रिसीवर को नहीं भिजवा सकता। इसके लिए इन प्रोटोकॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंटरनेट है, अब इंटरनेट जो है वो सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं जिनके ऊपर चल रहा है, जिसको हम लोग उर्फ़े आम में टीसीपी आईपी बोलते हैं, ठीक है? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो हम लोग बोलते हैं। अगर ये प्रोटोकॉल्स मौजूद ना हों, तो आपके बेशक सिस्टम आपस में एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हों, वो एक-दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसलिए ये जो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, इनका होना बहुत ज़रूरी है, और इसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। रिसीवर, रिसीवर बेसिकली वो सिस्टम होता है जो आपके मैसेज को, जो डेटा आपने उसको ट्रांसमिट किया है, उसको रिसीव करता है, ठीक है? अ, अगर तो आपका ये डेटा जो है प्रॉपर फॉर्म में अगर रिसीव नहीं होता, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है इससे पहले कि हम इसको रिसीव करें, ठीक है? तो अगर यानी कि डेटा आपको प्रॉपर फॉर्म में रिसीव नहीं भी हुआ, तो ये सिस्टम इसको पहले कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद इसको एक सीक्वेंस में लेकर आता है, और फिर रिसीवर को वो डेटा शो करता है। ये अब आप ऊपर देख लें कि एक इस तरह के ये डायग्राम बनी हुई है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया है थ्रू मीडियम। ये वो मीडियम है जिसके अंदर आपका वायर्ड सिस्टम भी आ रहे हैं, आपके वायरलेस सिस्टम भी आ रहे हैं, आपके सैटेलाइट सिस्टम भी आ रहे हैं। इनके थ्रू सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया है। मैसेज इस मीडियम के थ्रू जा रहा है, और इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ये मैसेज रिसीवर के पास रिसीव हो रहा है। सेंडर और रिसीवर दोनों कंप्यूटर्स हैं, दोनों सिस्टम्स हैं। अच्छा, इसके बाद हम जी देख लेते हैं कि नेटवर्क कम्युनिकेशन के मोड क्या-क्या होते हैं, ठीक है? नेटवर्क कम्युनिकेशन जो होती है, ये बेसिकली 2-3 तरह के डिफरेंट मोड्स होते हैं जिनके अंदर आप नेटवर्क कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है?
इसमें सबसे पहले जो है आपकी सिंप्लेक्स मोड आ जाता है, फिर उसके बाद आपका हाफ डुप्लेक्स मोड आ जाता है, फिर फुल डुप्लेक्स मोड आ जाता है, फिर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड्स भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है? अच्छा, सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन के अंदर एक इस तरह का मोड होता है जिसके अंदर कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, जिसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं। यूनिडायरेक्शनल मीन्स कि एक ही डायरेक्शन है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देखिए, एक सेंडर है, ये एक इंफॉर्मेशन थ्रो कर रहा है ये एक डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर, ठीक है? कभी अगर आप एयरपोर्ट गए हो, आप रेलवे स्टेशन गए हो, तो वहां पर आपने देखा होगा फ्लाइट इंक्वायरी के बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं जो कि डिजिटल बोर्ड्स होते हैं। इनके ऊपर जो आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है, ये बेसिकली सिंप्लेक्स मोड होता है, जिसमें एक सिस्टम ये डिजिटल स्क्रीन के ऊपर एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा होता है। ये जो डिजिटल स्क्रीन है, इसका काम सिर्फ ये है कि इस डेटा को रिसीव करके डिस्प्ले करना। ये अपने सेंडर के साथ कोई इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं कर रही कि ये सेंडर को कोई डेटा वापस भेज रही हो। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है जिसमें सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड कर रहा है और रिसीवर उस डेटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से हाफ डुप्लेक्स मोड होता है। हाफ डुप्लेक्स मोड में ये होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बट वो दोनों एट अ टाइम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। सेंडर पहले रिसीवर को एक डेटा ट्रांसमिट करता है, रिसीवर उस डेटा को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो सेंडर को डेटा ट्रांसमिट करता है और सेंडर उसको रिसीव, यानी कि ये बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होती है, बट ये साइमल्टेनियसली नहीं होती, ये एक साथ नहीं होती, ठीक है? इसकी एक एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि जिस तरह आर्मी के जो वायरलेस सेट्स होते हैं, वायरलेस सेट पे अगर आप कभी किसी के साथ कम्युनिकेट करें, तो उसमें ये होता है कि आपने पहले एक बंदे को एक पैगाम भेजा, पैगाम भेजने के बाद आप उसमें बंदे को बताते हैं कि मैंने जो पैगाम तुम्हें भेजना था वो पैगाम खत्म हो गया है। कभी आप वायरलेस कम्युनिकेशन सुने तो आप उसमें ये सुनेंगे कि एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज भेज रहा है, अस्सलाम वालेकुम, ओवर। ओवर का मतलब ये होता है कि ये फुल स्टॉप है, मेरा यहाँ पर पैगाम खत्म हो गया, अब तुम अपना पैगाम मुझे भेजो। रिसीवर उसको आगे से रिप्लाई करता है, वालेकुम सलाम, ओवर। मीन्स के रिसीवर ने भी वालेकुम सलाम जवाब दिया और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया ओवर का। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो तो रही है, बट ये कम्युनिकेशन जो है हाफ डुप्लेक्स है, मीन्स के बारी बारी दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है? इसी तरीके से जो कंप्यूटर और क्रेडिट कार्ड मशीन होती है, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, ये भी हाफ डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन होती है। फिर उसके बाद फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन आ जाती है। फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन ये होती है कि जिसमें सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली एट अ टाइम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स आज के दौर में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल तो ये है कि आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन है, मोबाइल फ़ोन पे आप एक-दूसरे के साथ बात करते हैं, व्हाट्सऐप पे आप एक-दूसरे के साथ बात करते हैं, ये बेसिकली आपकी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। अगर आप बात कर रहे हैं, साथ में आपका दोस्त भी बीच में अगर बोल रहा है, तो दोनों एट अ टाइम एक-दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, दोनों एट अ टाइम बोल सकते हैं। तो ये इसे हम फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन या फुल डुप्लेक्स मोड इसको बोलते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग बाई डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं, यानी कि दोनों एक साथ एक ही गो में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी ना एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन आ जाती है। अच्छा, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो आती है, इसको थोड़ा ज़रा आप गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसमें बेसिकली होता ये है कि सेंडर रिसीवर को जब एक मैसेज सेंड करता है, तो इन दोनों ये जो मैसेज वो रिसीवर को सेंड कर रहा है ना, उसके दरमियान में जो गैप है, वो गैप वेरिएबल होता है, यानी कि वो फिक्स्ड गैप नहीं होता। हो सकता है कि उसने जो डेटा सेंड किया है, डेटा का एक पैच रिसीवर को अभी चला गया है, दूसरा पैच 2 सेकंड के बाद जा रहा हो, तीसरा पैच 1 सेकंड के बाद जा रहा हो, चौथा पैच 5 सेकंड के बाद जा रहा हो। तो मीन्स के जो गैप है डेटा यूनिट्स के सेंड के होने के दरमियान में, वो वेरिएबल होते हैं, उनका टाइम कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि ये 1 सेकंड के गैप ही से सारा मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ज़हन में ये रखने की ज़रूरत है कि जो डेटा हम रिसीवर को भेज रहे होते हैं, इस डेटा इसके जो पैचेज़ होते हैं, ये बेसिकली ना ये पैचेज़ हैं, ठीक है? पैकेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो डेटा पैकेट्स होते हैं, इसके अंदर एक स्टार्ट बिट होता है, एक स्टॉप बिट होता है, ठीक है?
स्टार्ट बिट ये बताता है कि मैसेज जो हम सेंड कर रहे हैं वो स्टार्ट हो गया है, और स्टॉप बिट ये बताता है कि जो पैकेट हमने सेंड किया था वो खत्म हो गया है, और अब दूसरा पैकेट आएगा। वो कितनी देर के बाद आएगा उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इसके भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको ये चीज काफी क्लियर हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं कि जब आप कीबोर्ड पे कोई टाइपिंग करते हैं तो हर की जो हम प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो, तो हेलो की जो मैं कीज प्रेस करूंगा, पहले मैं एच लिखूंगा, फिर ई लिखूंगा, फिर डबल एल और फिर ओ लिखूंगा। ठीक है, तो हर की को हम लोग इंडिपेंडेंटली अलग अलग प्रेस कर रहे हैं, और इसमें ना कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि मैं एच ई एल एल ओ को हर आधे आधे सेकंड के वक्फे से प्रेस करूंगा। नहीं, हो सकता है मैं एच को अभी प्रेस कर दूं, ई को मैं 3 सेकंड के बाद प्रेस करूं, डबल एल को मैं एक एक सेकंड के बाद प्रेस करूं, और ओ को मैं 5 सेकंड के बाद प्रेस करूं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हम मैसेज जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम सीपीयू को जो मैसेज भेज रहे हैं कि हेलो को टाइप करो कीबोर्ड के थ्रू, ये बेसिकली एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें जब मैंने एच प्रेस किया तो जो एच का जो पैकेट था, जो यानी कि डेटा पैकेट था, ये जब सीपीयू के पास गया तो उसको ये बताया गया कि एच के शुरू में एक जीरो जो स्टार्ट बिट आ रहा है, और इसके एंड पे एक स्टॉप बिट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सीपीयू को ये पता चला कि मैंने एक एच की प्रेस की है। ठीक है, इसी तरह से जब मैं ई की प्रेस करूंगा तो उसके भी शुरू में एक स्टार्ट बिट होगा और एंड पे एक स्टॉप बिट होगा, जिससे सीपीयू को ये पता चल रहा होगा मैसेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, और उसने उसको उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो काम करती है। अच्छा, इस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ए जो होता है ना, इसका मतलब होता है विदाउट, और सिंक्रोनस सिंक्रोनस का मतलब होता है सेम टाइम। ठीक है, तो विदाउट सेम टाइमिंग जो ट्रांसमिशन होती है उसे हम लोग एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह आप नॉर्मल जो एसएमएस करते हैं, आप जो व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ये जो सारी जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की एग्जांपल्स हैं। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की एक जो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, वो ये है कि इट इज अ मेथड इन विच डेटा इज सेंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम एट इर्रेगुलर टाइम इंटरवल्स विथ ईच कैरेक्टर हैविंग इट्स ओन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। कैरेक्टर जिस तरह मैंने एच ई एल एल ओ बताया, ये कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर का अपना स्टार्ट और स्टॉप बिट होता है, और ये बेसिकली एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाती है। सो इसकी समरी ये है कि सिंप्लेक्स मोड जो होता है उसमें कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे में जारी होती है, वन डायरेक्शन में चल रही होती है। हाफ डुप्लेक्स के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो बोथ डायरेक्शन में हो रही होती है, बट वो सेम टाइम पर नहीं हो रही होती। और फुल डुप्लेक्स के अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बोथ डायरेक्शंस में चल रही होती है, और वो सेम टाइम में हो रही होती है। अब हम देख लेते हैं कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के कंट्रेरी, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है उसके अंदर कंसिस्टेंट टाइम इंटरवल के साथ कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, जहां पर सेंडर और रिसीवर डिवाइसेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे का सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली डेटा को सेंड रिसीव कर रहे होते हैं। अब जिस तरह ये सेंडर है, ये डिफरेंट आपको डेटा पैकेट्स जो है वो सेंड कर रहा है, देखें दरमियान में किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, ये एक कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। और रिसीवर जो है वो इन सारे डेटा को ये जो सारी जो डेटा ट्रांसमिशन है उसको एक कंटिन्यूटी के साथ रिसीव कर रहा है। यहाँ पर किसी किस्म का दरमियान में कोई टाइम इंटरवल नहीं है, और ये सारी की सारी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये जो ट्रांसमिशन है इसमें आप देखेंगे ये जो डेटा पैकेट्स हैं इनमें आपको कोई स्टार्ट बिट नजर नहीं आ रहा, कोई स्टॉप बिट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये सारे जो पैकेट्स हैं ये एक सीक्वेंस में एक कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर ये भी ध्यान में रखिएगा कि किसी किस्म का कोई स्टार्ट या स्टॉप बिट नहीं होता, सारे के सारे जो ट्रांसमिशन है, डेटा ट्रांसमिशन है, वो कंटिन्यूटी के साथ हो रही होती है। और ये जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन से ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल हम इस तरीके से देख लेते हैं कि अ, हम इमेजिन करते हैं कि आजकल फुटबॉल वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो हम देखते हैं कि जी कोई एक फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच जो है वो लाइव चल रहा है, ऑनलाइन हम उसको स्ट्रीम कर रहे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग हम उसकी कर रहे हैं।
आप ये देखिएगा कि वीडियो और ऑडियो आपको कंटिन्यूअसली जो है वो रिसीव हो रही है। तो ये बेसिकली सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है, ठीक है? और इसी तरह से इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जिस तरह आपकी ज़ूम के ऊपर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, गूगल मीट के ऊपर होती है। टीवी प्रोग्राम्स जो आपके चल रहे होते हैं, टीवी की जो ट्रांसमिशन होती है, वो भी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। ऑडियो स्ट्रीमिंग, स्पॉटिफ़ाई का हमने ज़िक्र किया था, स्पॉटिफ़ाई या इंटरनेट रेडियो जो आप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो ट्रांसमिशन जो चल रही है, वो भी आपकी सारी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। और ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अभी आप अगर देखें, तो जो फुटबॉल मैच अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं, तो वो फुटबॉल मैच आपको रियल टाइम में नज़र आ रहा है, वो आपको बड़ी हाई स्पीड कम्युनिकेशन के थ्रू रियल टाइम पे नज़र आता है, ठीक है? तो अगर इसकी आप वन लाइन डेफिनेशन अगर आप देखते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो वो ये हो सकती है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज अ मेथड इन विच डेटा इज सेंट कंटिन्यूअसली इन ब्लॉक्स एट अ कांस्टेंट स्पीड यूजिंग सिंक्रोनाइज्ड टाइमिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। ये जो बेसिकली डेटा पैकेट्स हैं, इनको हम ब्लॉक्स भी कहते हैं। फिर आगे हम देख लेते हैं कि जी कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें जो आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, उनके अंदर हब आते हैं। हब जो होता है ये बेसिकली इस तरह का एक डब्बा टाइप सी डिवाइस होती है। ये आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क जो टोपोलॉजी होती है ना नेटवर्किंग की, उसके अंदर ये मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते हैं। अब ये देखिए 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, ये 5-6 कंप्यूटर्स हैं और ये एक आपका डेस्कटॉप है, ये उसके साथ कनेक्टेड है, ये सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? हब क्या करता है, वो बेसिकली जो भी डेटा होता है उसके साथ हब के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, उन सब डिवाइसेस को वो डेटा सेंड करता है और सेम टाइम पे वो डेटा सेंड करता है, तो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं, वो डेटा देख सकते हैं जो हब इनको ट्रांसफर करता है, ठीक है? ये हब होते तो बहुत सिंपल हैं बट इन ये एफिशिएंट इतने नहीं होते। उसकी वजह ये है कि ये डेटा जो इनको रिसीव होता है, ये सारे डिवाइसेस को सेंड कर रहे हैं। इर्रिस्पेक्टिव कि ये डेटा इस डिवाइस को सेंड करना था, बाकियों को नहीं सेंड करना था, बट हब इन सारे के सारे डिवाइसेस को ये डेटा सेंड करता है। तो ये हब के एंड पे एक थोड़ी-सी इनएफिशिएंसी आ जाती है कि वो इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ़ इसको डेटा सेंड करूँ, बाकियों को डेटा सेंड ना करूँ। फिर स्विचेस आ जाते हैं। स्विच जो हैं ये हब की निस्बत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं कि इनके पास जब भी कोई डेटा पैकेट आता है, जैसा मैंने आपको बताया ना कि जो डेटा हमें रिसीव होता है, वो पैकेट्स की फॉर्म में रिसीव हो रहा होता है। तो जब भी इनके पास कोई इनकमिंग डेटा पैकेट आता है, मीन्स कि इनके पास कोई ऐसी ट्रांसमिशन या ऐसा डेटा आता है जो इन्होंने आगे सेंड करना है, तो सबसे पहले ये स्विचेस क्या करते हैं कि ये उस डेटा को एग्ज़ामिन करते हैं। एग्ज़ामिन करने के बाद ये देखते हैं कि ये डेटा किस डिवाइस को जाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे डिवाइसेज़ हैं ना और हब के अगर ये आपके स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो स्विच ये देखेगा कि आया ये इस कंप्यूटर को डेटा जाना चाहिए या इसको जाना चाहिए, इनमें से किसको जाना चाहिए। तो वो जिस भी कंप्यूटर को डेटा जाना चाहिए, स्विच सिर्फ़ उसी कंप्यूटर को या उसी डिवाइस को डेटा भेजेगा और इसकी वज़ह से होता क्या है कि आपकी जो नेटवर्क ट्रैफ़िक है ना, वो एक तो रिड्यूस होती है, ठीक है? अब इसने सिर्फ़ एक ही कंप्यूटर को डेटा भेजा, तो नेटवर्क का जो ट्रैफ़िक का लोड था वो कम हो गया। अब सारों को भेज रहा है तो उसका जो नेटवर्क ट्रैफ़िक का लोड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो स्विचेज़ जब ये नेटवर्क ट्रैफ़िक लोड रिड्यूस करते हैं तो उसकी वज़ह से ओवरऑल नेटवर्क के ऊपर एफ़िशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है। फिर हमारे पास राउटर्स आ जाते हैं। राउटर्स बेसिकली क्या करते हैं कि वो डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि ये लोकल जो नेटवर्क्स होते हैं उनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर कभी देखें तो आपके घर में अगर वाईफाई कनेक्शन इंस्टॉल्ड है तो उसमें आप देखिएगा कि एक ये डिवाइस लगी होती है जिसे हम वायरलेस राउटर बोलते हैं, ठीक है? ये वायरलेस राउटर करता क्या है बेसिकली कि ये डिफरेंट नेटवर्क्स को आपके घर में फॉर एग्जांपल 5-6 कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, उनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेगा थ्रू वायरलेस सिग्नल्स, ठीक है? ये करता क्या है? ये डेटा पैकेट्स जो है ना, उनको ट्रैवल करने के लिए जो बेस्ट पाथ है, ये वो डिटरमाइन करता है, ठीक है? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर जाने के लिए। और ये फिर उस डेटा को उसके अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल घर में 5-6 डिवाइसेज़ हैं जो कि वायरलेस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं। एक डिवाइस ने इंटरनेट पे कोई ब्राउज़िंग की है,
तो वायरलेस राउटर को ये पता होता है कि ये ब्राउजिंग कौन सी डिवाइस कर रही है और मैंने इंटरनेट से डेटा उठा के किस डिवाइस के ऊपर भेजना है, ठीक है? तो ये बेसिकली जो राउटर्स होते हैं ये आपकी इंटरनेट ट्रैफिक जो है इसको किसी एक डिवाइस पे डायरेक्ट करने या उसको सेंड करने के लिए बड़े एसेंशियल होते हैं और ये आजकल के दौर में बड़ा ही स्मार्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन टूल है और इसके बगैर जो है वो इंटरनेट की स्पीड आपको बहुत स्लो मिल सकती है। फिर हम देख लेते हैं गेटवे। गेटवे जो है ये भी बेसिकली कनेक्टिविटी के लिए एक डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं। ये इस तरह का एक डिवाइस होती है, ठीक है? अच्छा, गेटवे क्या करता है? गेटवे ये करता है कि ये जो दो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है। और वो जो दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उनके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये उन दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ये एज अ ट्रांसलेटर जो है अपना रोल प्ले कर रहा होता है क्योंकि एक नेटवर्क का कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, दूसरे नेटवर्क के कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये उन दोनों के प्रोटोकॉल्स को ट्रांसलेट करता है और उसके बाद इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। और ये ये इंश्योर करता है कि दोनों नेटवर्क्स जो हैं उनकी आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी डेवलप हो जाए, ठीक है? जो ये गेटवेज होते हैं इनको बेसिकली हम लोग ट्रांसलेटर भी बोलते हैं क्योंकि ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ट्रांसलेट करके उनके दरमियान में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। अभी इस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर तो दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं बट उनके दरमियान में अगर कोई प्रोटोकॉल नहीं है तो उनमें डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। सो इसी तरह जब नेटवर्क्स होते हैं उनके दरमियान में भी कम्युनिकेशन तब ही हो सकती है जब उनके दरमियान में कोई एक प्रोटोकॉल हो। तो ये गेटवे उनके प्रोटोकॉल्स को ट्रांसलेट करता है और उनके दरमियान में जो डेटा है उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है? इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स एंड इनेबल्स डेटा टू पास बिटवीन देम, ठीक है? अच्छा, इसकी एक हम एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि एक स्कूल है, उसने अपना एक नेटवर्क डेवलप किया हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क उसने डेवलप किया हुआ है। अच्छा, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है इसको हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। एक स्कूल है जिसने अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप किया हुआ है और वो जो है इंटरनेट जो है वो उसके साथ उसको कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है? तो ये जो गेटवे है ये बेसिकली स्कूल के नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेगा। अब जब कोई स्टूडेंट अपने कंप्यूटर पे बैठ के स्कूल से कंप्यूटर पे बैठ के google.com टाइप करता है, तो गेटवे क्या करता है? गेटवे स्कूल के नेटवर्क से वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है इंटरनेट को और इंटरनेट से जो रिस्पांस रिसीव होता है वो फिर स्कूल के कंप्यूटर पे स्टूडेंट को डिस्प्ले करता है। इसकी एक और बड़ी सिंपल सी हम एग्जांपल इस तरीके से देख लेते हैं कि एक शख्स है जो कि उर्दू बोल रहा है और वो किसी बंदे से बात करता है जो कि आगे से इंग्लिश बोल रहा है। तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई एक ऐसा शख्स मौजूद हो जो दोनों के दरमियान में उर्दू और इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर सके। तो ये जो दोनों के दरमियान में ट्रांसलेशन का काम कर रहा है, इसको बेसिकली हम लोग गेटवे बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नोट करने वाली हैं वो ये हैं कि गेटवे जो होता है ये 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। 2 डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं उनके दरमियान और उनके जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट का एक नेटवर्क के लिए, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है? सो ये कुछ कंपैरिजन हैं नीचे डिफरेंट डिवाइसेस के हब, स्विच, राउटर और गेटवे के। इनको आप ज़रा डिटेल में देख लीजिएगा कि ये क्या है। एज़ सच इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है बट ये कि फिर भी आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं कि ये क्या-क्या इनके दरमियान में कंपैरिजन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो टॉपिक है चूँकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लासेस में कवर कर लें, 2 वीडियोज़ में कवर कर लें। अगर ये 2 वीडियोज़ में कवर ना हुआ, तो इसको हमें इवेंचुअली फिर 3 वीडियोज़ के ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसकी जो तीनों या दोनों जो वीडियोज़ होंगी उनको आप लाज़मी साथ एक ही टाइम में मिला के बैठ के देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स बेहतर तरीके से क्लियर हो सकें। सो आज के लिए इतना ही है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी क्वेश्चन रेज़ कीजिएगा ताकि हम आपके क्वेश्चन्स को एड्रेस कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।